हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद मैं है। नाना ओ भाई साहब, पुतिन ने जंग रुकवाने के लिए भारत आने का कर लिया है फैसला। ना यार कार भैया, अबे भाई ये क्या बोल रहे हो? पुतिन आ रहे हैं इंडिया। अबे भाई अभी मोदी जी गोवा आई थिंक वहां से वापसी आ रहे हैं। हाँ? उसमें उन्होंने बोला मोदी जी जैसे ही इंडिया हाँ? आएंगे मैं वहां से इंडिया आ रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हो ओ यार? भाई ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा ये क्या सीन निकल कर आ हाँ रहा ना है। तो यार। वॉच पहले जल्दी से कर लेते हैं, कड़ान करते स्टार्ट। बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में तशवीश पाई जाती है। रशियन प्रेसिडेंट जो है वो भारत का विजिट करेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना तमाम वजन इंडिया के पलड़े में डाल दिया है। रशिया के सदर जो व्लादिमीर पुतिन है वो भारत का विजिट कर रहे हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट है। भारत ने बहुत रूस के important साथ visit ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। भारत ने सदर पुतिन के आलमी डिजाइन की तौसीक भी की। जब से रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ी है तब से तो ये पहला दौरा होने वाला है। कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो कार्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा इंडिया के ऊपर बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये वो वेवर देना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया को वेवर मांग नहीं रहा लेकिन वो देना चाह रहे हैं। देखें, ये होता है कि व्हेन यू आर पावरफुल इनफ तो आपको हर कोई कंसेशन देना चाह रहा है। पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं आएंगे तो मैं खुशी से ले लूंगा। तो आप सैंक्शन से घबरा रहे हैं ना, अभी इंडिया अगर खरीद रहा है। तो मैं पूछ रहा था कि रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे क्यों नहीं होते। पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, ये सारे जाते हैं लेकिन वहां से कोई नहीं आता अमूमन। अगर हम इस बार के G20 मीटिंग को देखें तो वहां असलियत में मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की फॉर्म में गए। रशियन समझते हैं कि जो पाकिस्तान है ये एक अमेरिकन एलॉय है और ये वहां से बाहर नहीं आना चाहता। इसके साथ अगर आप ब्लूमबर्ग देखें तो वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो किस प्रकार से सोचे थे पुतिन को आइसोलेट करेंगे, यहाँ तो ये भारत जा रहे हैं। हिंदुस्तान के पास $600 अरब का फॉरेन एक्सचेंज, मेरे भाई 700 अरब पहुंचा हुआ है। कितने बैठे हो तुसी? कहाँ बैठे हैं आप लोग? क्या सोच रहे हैं उन्होंने जो ये बात की है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग के बाद पहली बार व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। यूक्रेन से जंग शुरू होने के करीब 2.5 साल बाद रूस के राष्ट्रपति भारत का दौरा करने जा रहे हैं। हालांकि ये दौरा कब होगा इसे लेकर अभी कोई तारीख फिक्स नहीं हुई है। रूस सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने भारतीय मीडिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 बार रूस के दौरे के बाद अब पुतिन भी भारत की यात्रा करने जा रहे हैं। पुतिन और मोदी ने पिछले महीने रूस में ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान बातचीत की थी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला दौरा ही रूस का किया था। भारत रूस के सैन्य उपकरणों का एक प्रमुख ग्राहक है और युद्ध के बाद रूस के तेल का एक बड़ा खरीदार भी बन गया है। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूरोप में बेच रहा है। इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। रशियन प्रेसिडेंट जो है वो भारत का विजिट करेंगे। इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं G20 में पीएम मोदी बहुत से लीडर्स के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, जिसमें इटालियन पीएम भी हैं और कई दूसरे लोग भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें पुतिन की, सुना है कि आप क्या विजिट करने लगे, क्या उनका टारगेट होगा, क्या बात करेंगे और आपके ख्याल से क्या उससे फायदा हो सकता है दोनों कंट्रीज को? कीव की तरफ से, क्रेमलिन की तरफ से ही बयान आया है। कीव कह रहा हूँ, क्रेमलिन की तरफ से बयान आया कि हाँ जी, जो पुतिन है वो इंडिया विजिट करेंगे। देखो अनाउंसमेंट हो गई। अब सवाल है, इंडिया विजिट अगर करेंगे तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए, अभी ऑब्जेक्टिव को हम अगर ये देखें कि कोई पहले से डिक्लेयर्ड है तो नहीं, या कुछ हिडन ऑब्जेक्टिव जो भी होगा उसको बाहर बताएंगे तो आंसर है नहीं। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम पर चल रहा है, जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसमें पुतिन की इंडिया विजिट बहुत मायने रखती है। ये बात तो है कि देखिए, ट्रंप आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता के मतलब गद्दी के ऊपर बैठेंगे और वही पावरफुल होकर निकलेंगे क्योंकि इनके पास अच्छी खासी सीटें प्रेसिडेंट बनेंगे। पॉसिबली ट्रंप पूरी कोशिश करेगा, ये चीज समझिए, वहां जियोपॉलिटिक्स चेंज होगी। ट्रंप पूरी कोशिश करेगा कि भाई सीधी सी बात ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करो, और पॉसिबली पुतिन इस चीज से फ्री होगा। लेकिन ट्रंप ईरान के ऊपर लड़ाई थोपने की जगह उसे कमजोर करने की तो कोशिश करेगा।
लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि इंडिया ने पुतिन की बात मानी या चाइना ने पुतिन की बात मानी और अपनी अपनी फोर्सेस पीछे हटा ली। सवाल ये है, चाइना ने अपनी फोर्स पीछे हटाने के लिए कुछ तो कीमत भी मांगी होगी जो इंडिया ने देने से मना कर दिया होगा, और इंडिया ने भी मामले को रिजॉल्व करने के लिए कुछ अपनी कंडीशंस रखी होंगी जो पॉसिबली शुरू में चाइना मना कर रहा था। अब ऐसा क्या हुआ, पुतिन ने ऐसा क्या एश्योरेंस दिया दोनों को, या अंदर खाते क्या बात हुई, ये तो किसी को पता नहीं लगा। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और इवन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी एक नेचर देखा गया कि हिडन ट्रीटीज हो रही थी, हिडन एग्रीमेंट्स हो रही थी कि दो बंदों ने चुपचाप बैठ के एग्रीमेंट कर लिया, वो तीसरे को नहीं बताया। बिस्मार्क होता था जर्मनी का, उसने ये पॉलिसी चलाई थी। कंसेप्ट ऑफ हिडन ट्रीटीज का वो था जिसके अंदर वो लगातार किसी न हर किसी से कोई ना कोई हिडन ट्रीटी करके हर किसी को कोई ना कोई वादा किए रखता था और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग किसी से वादा पूरा किया, किसी से नहीं। तो वही चीज इस टाइम पर यहां नजर आ रही है कि ये लोग असलियत में मिल रहे हैं, बातचीत। देखा बिल्कुल। देखा भाई साहब, पुतिन भी बोल रहा है कि अब सारा वजन मोदी जी के पलड़े में। भाई सीधी सी बात है, मैं जो मोदी जी करने वाले हैं मैं उनके साथ हूं, क्योंकि वो भी इस टाइम तंग आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सख्त तंग है जी कि भाई साहब मेरा जंग को- हो रही है हाँ। और मोदी जी एक दुनिया का एक ऐसा लीडर है जो जंग रुकवा सकता है। बिल्कुल। और भाई मोदी जी जैसे ही पहुंच रहे हैं इंडिया, पीछे से पहुंच रहा है पुतिन जंग रुकवाने की दरखास्त लेके मोदी जी के पास। देखो लेवल देखा पाकिस्तानियों मोदी जी का। उसे बुलाया किसी ने नहीं है, वो खुद आ रहा है चल के कि मोदी जी ये जंग रुकवाओ। हाँ ना, ये देख ले ये साफ साफ जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, हाँ। साफ साफ सिनेरियो पता चल रहा है कि ये चीज है। और भाई क्या- साहब देखो क्योंकि- साफ साफ बताया जा रहा है हाँ। कि भाई उन्होंने सारा जो भी बोझ है वो मोदी जी के पालने में रख दिया। हाँ, जो कुछ करना है आपने करना और जंग रुकवानी है, क्योंकि रशिया भी तंग आ जाओ, खर्चात बड़े हुए हैं, वजाद वही ना। जंग पैसों से लड़ी जाती है ना, हर चीज पैसों से लड़ी और जाती है। भाई साहब इस टाइम इस दुनिया का एक लीडर है मोदी जी। मोदी जी। ज़ेलेंस्की भी उनके आगे धाड़े मार है, हाँ। भाई पुतिन भी उनके आगे धाड़े मार है कि जंग रुकवा। हाँ। लेकिन आज वो समय आ गया, हमने क्या बोला था कि थोड़ा सा समय रुक जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों लीडर मोदी जी के पास आएंगे और बोलेंगे मोदी जी जंग रुकवा दो। और आज वो देखो देखो पुतिन पहुंच रहा है, देख ले ताकत इंडिया की इस दुनिया में। कोई शांति की बात नहीं करता, सिर्फ मोदी जी करता है। सारे मुल्कों को पता है, सारे कंट्री को पता है एक लीडर मोदी जी है जो अमन और सुकून की बात करता है, तभी तो पहुंच रहे हैं इनके पास। वही क्योंकि तो। मोदी जी जिसके पास गए हैं ना, यूक्रेन के दौरे पे भी गए, उन्होंने अमन और शांति की बात की। बिल्कुल। रशिया के पुतिन के पास भी बैठते हैं, वो अमन और शांति की बात करते हैं कि जंग इसका हल नहीं है, इसका कोई ऐसा हल तलाश करो कि जंग रुक जाए, टेबल पे बैठ जाओ। और भाई वही बात देखो मोदी जी कह रहे थे ना, हाँ। और अब वही चीज हो उसका रही है। रिजल्ट देख खुद चल के आ रही। सबके हाँ, सामने वो आज सारा ये इंडिया वजन- के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर इंडिया, मैं कहता हूँ जंग रुकवा देता है, यकीन मानो जो अमेरिका के जो नीचे पांव पे कोई चीज देश गिरे हुए ना, वो भी उठ के इंडिया के कदमों में यार आ मैं जाएंगे। तो बोलता हूँ ना वजाद, मोदी जी दुनिया में ऐसा काम करते हैं, ऐसा कोई बंदा दुनिया का वर्ल्ड लीडर भी नहीं कर सकता। मैं तो बोलता हूँ इनको अमन का, वर्ल्ड पीस का अवार्ड देना कसम चाहिए। से कि भाई दुनिया का पीस लीडर मोदी है। मोदी है कसम, कसम से। नोबल इनाम इन्हें मिलना चाहिए पीस का, जो वाह क्या। शांति और अमन की बात हर बात पे करते हैं, हर फोरम पे करते और हैं। भाई आज उसका रिजल्ट देखो कि यार सुपर पावर देश है रशिया, हाँ। उसके पास इस टाइम न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल, अमेरिका की टक्कर गए हैं, बिल्कुल है। लेकिन वो देश गिर रहा है भारत के कदमों में। फिर सोच सकते हो आप कि इंडिया इस टाइम किस पावर पे देश पहुंचा की हुआ है। पावर नहीं होती, एक लीडर की भी पावर होती है। बिल्कुल जिस बिल्कुल। लीडर ने आज मोदी जी ने इंडिया को सुपर पावर बना दिया है। वाकई आपके क्या थॉट है इस बारे में? जो पुतिन आ रहा है सीधा इंडिया, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो तो